नमस्कार। आज हम जानेंगे 45वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करके तथा योग के जिज्ञासु की महिमा बतलाकर अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का पुनः प्रतिपादन करते हैं। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। श्लोक का अर्थ, परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से ही इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों की और योग के जिज्ञासु की अपेक्षा योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की गति की विलक्षणता दिखलाने के लिए ही तू का प्रयोग किया गया है। जो परमात्म तत्व को समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। 43वें श्लोक में यह बात कही गई है कि योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष उस जन्म में योग सिद्धि की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करता है। इस श्लोक में उसी योगी को परम गति की प्राप्ति बतलाई जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगी के साथ प्रयत्नात् यतमानः विशेषण दिया गया है, क्योंकि उसके प्रयत्न का फल वहाँ उस श्लोक में नहीं बतलाया गया था, उसे यहाँ बतलाया गया है। प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। 43वें श्लोक में यह बात कही गई है कि योगी कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्व जन्मों में किए हुए योगाभ्यास के संस्कारों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ उसी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक जन्म संसिद्ध विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि पिछले अनेक जन्मों में किया हुआ अभ्यास और इस जन्म का अभ्यास दोनों ही उसे योग सिद्धि की प्राप्ति करने में अर्थात साधन की पराकाष्ठा तक पहुंचाने में हेतु है, क्योंकि पूर्व संस्कारों के बल से ही वह विशेष प्रयत्न के साथ इसी जन्म में साधन का अभ्यास करके साधन की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्गादि लोकों में गया तथा वहां भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। जिसके समस्त पाप सर्वथा धुल गए हैं उसे संशुद्ध किल्बिषः कहते हैं। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार अभ्यास करने वाले योगी में पाप का लेश भी नहीं रहता। ततः पद यहाँ तत्पश्चात के अर्थ में आया है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि साधन की पराकाष्ठा रूप संसिद्धि को प्राप्त होने के पश्चात तत्काल ही परम गति की प्राप्ति हो जाती है
फिर जरा भी विलंब नहीं होता। परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होना ही परम गति की प्राप्ति है। इसी को परम पद की प्राप्ति, परम धाम की प्राप्ति और नैष्ठिकी शांति की प्राप्ति भी कहते हैं। इस प्रकार आज हमने 45वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 46वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।